कारगिल युद्ध 1999। एक युद्ध तिरंगे की शान के लिए, देश के सम्मान के लिए। मई 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर चारों तरफ सन्नाटा था। चारों ओर सफेद बर्फ, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और हजारों फीट ऊंची पहाड़ियां। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बड़ा खतरा छिपा था। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन भारतीय सेना कभी चुनौती से नहीं डरती। भारत ने निर्णय लिया, इन चोटियों को वापस लेना है, और शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय जवानों को उन पहाड़ियों पर चढ़ना था जहां दुश्मन ऊपर था और हमारे जवान नीचे। ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक, ऑक्सीजन कम, रास्ते खतरनाक और ऊपर से गोलियों की बौछार। लेकिन भारतीय सैनिकों के कदम नहीं रुके। उनके दिल में सिर्फ एक संकल्प था, इन चोटियों पर तिरंगा फिर से लहराएगा। रात के अंधेरे में हमारे जवान चट्टानों से चिपककर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार मौत सामने दिखाई देती थी, लेकिन उनके मन में डर से बड़ा था भारत के लिए प्रेम। इन्हीं वीरों में एक नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। पॉइंट 5140 की लड़ाई में उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उनका जोश, उनका आत्मविश्वास और उनका प्रसिद्ध उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, ये केवल एक वाक्य नहीं था। ये उस भारतीय सैनिक की भावना थी जो कठिनाई देखकर रुकता नहीं, बल्कि कहता है, अभी और आगे जाना है। जोशीली आवाज फिर आया, टाइगर हिल। एक ऐसी छोटी जिसे वापस लेना आसान नहीं था। भारतीय सैनिकों ने कठिन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला किया। गोलियां हां उछलीं, तोपें गरजीं, कई जवान घायल हुए, कई वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन भारतीय सेना पीछे नहीं हटी और आखिरकार वह ऐतिहासिक क्षण आया जब टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। गंभीर और भावुक आवाज, वह कारगिल की धरती ने कई वीरों को अपने आंचल में समा लिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा ग्रेनेडियर, योगेंद्र सिंह यादव राइफलमैन, संजय कुमार और ऐसे ही अनेक वीर जिनके नाम भारत का इतिहास हमेशा गर्व से याद करेगा। कुछ वीर अपने परिवार के पास वापस लौटे और कुछ तिरंगे में लिपटकर लौटे, लेकिन दोनों ही भारत के अमर वीर बन गए। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अधिकांश महत्वपूर्ण चोटियों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और ऑपरेशन विजय सफल हुआ। 26 जुलाई 1999 भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कारगिल की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हिम्मत की कहानी है, यह अनुशासन की कहानी है, यह त्याग की कहानी है और सबसे बढ़कर यह हार न मानने की कहानी है। आज के युवा साथियों, आपके सामने भी अपनी अपनी कारगिल की चोटियां हैं। किसी के सामने पढ़ाई की चुनौती है, किसी के सामने प्रतियोगी परीक्षा, किसी के सामने गरीबी, किसी के सामने असफलता और किसी के सामने अपने सपनों को पूरा करने की कठिन राह। जब कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो कारगिल के उन वीर जवानों को याद करना जिन्होंने हजारों फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर गोलियों के बीच अपने कदम आगे बढ़ाए थे। याद रखना, अगर हमारे सैनिक असंभव लगने वाली ऊंचाइयों को जीत सकते हैं, तो हम अपने जीवन की कठिनाइयों को क्यों नहीं जीत सकते? गिरो लेकिन फिर उठो, हारो लेकिन हार मत मानो, थको लेकिन रुकना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। कारगिल के वीरों ने हमें सिखाया कि देशभक्ति केवल सीमा पर बंदूक उठाना नहीं है। ईमानदारी से अपना काम करना, अनुशासन में रहना, देश का सम्मान करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना और भारत को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना भी राष्ट्र सेवा है। आज हम खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, लेकिन इस आजादी की कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई है। इसलिए जब भी तिरंगा आसमान में लहराता हुआ दिखाई दे, तो उन वीरों को याद करना जिन्होंने उस तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कारगिल की चोटियों से आज भी एक आवाज आती है, डरो मत, रुको मत, अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। भारत का युवा अगर ठान ले तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई उसके लिए असंभव नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय।